एंड बिकॉज ऑफ हिम मेरे को रॉयल कैरिबियन में सिलेक्शन हो गया। थैंक यू सागर सर। रॉयल कैरिबियन से मेरा रिप्लाई आया, इसके लिए मैं सागर सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। दोस्तों 2025 में क्या आप लोग भी क्रूज शिप में जॉब ढूंढ रहे हो? आप जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आप लोग जरूर काम करते हो। अभी करंट प्रेजेंट में इंडिया में हो या फिर गल्फ की किसी कंट्री में हो, सैलरी स्ट्रक्चर कितना है आपने कभी सोचा है? आप जो काम कर रहे हो उस हिसाब से क्या आपको सैलरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर मान लो आप किचन में काम कर रहे हो, किचन हेल्पर का काम कर रहे हो, इंडिया में कितना सैलरी प्रोवाइड करते हैं? 10,000, 12,000। अगर आप एज अ कुक काम कर रहे हो, 15,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए आपको सैलरी मिल रहा होगा। अगर आप गल्फ में काम कर रहे हो, मैक्सिमम 25,000 रुपए आपको सैलरी मिल रहा होगा। तो चाहे वो किचन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इंडिया में सैलरी स्ट्रक्चर एकदम लो है। लेकिन अभी 2025 में अगर आप लोगों ने क्रूज शिप में ट्राई नहीं किया तो क्या किया आप लोगों ने अपनी लाइफ में? क्योंकि क्रूज शिप में भी बहुत सारे न्यू जॉब वैकेंसीज है, सभी डिपार्टमेंट में जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। और एक चीज, यहां का सैलरी स्ट्रक्चर, सबसे अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भी जॉब में मिलता है तो वो क्रूज शिप के जॉब में मिलता है। स्टार्टिंग सैलरी यहां पे 1 लाख से ऊपर होता है। मैक्सिमम क्रूज शिप 1 लाख से ऊपर स्टार्टिंग सैलरी प्रोवाइड करती है। जो काम आप लैंड पे अभी कर रहे हो, वही सेम काम अगर आप क्रूज शिप में करोगे, आपको लैंड के मुकाबले 3 से 4 गुना सैलरी मिलेगा। 1 लाख से ऊपर सैलरी मिलेगा। मैक्सिमम सैलरी वो आप सोच भी नहीं सकते, 5 लाख, 6 लाख, कहीं कहीं पे 10 लाख रुपए भी मंथली सैलरी लोग कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को भी क्रूज शिप में ट्राई करना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको जानना पड़ेगा 2025 में क्रूज शिप में अप्लाई करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल मैंडेटरी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से क्रूज शिप में अभी हायरिंग चल रहा है, आप लोगों को पूरा अपडेट रहना पड़ेगा इसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हो ऑल जॉब्स इन अब्रॉड। हम ऐसे जॉब रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों 2025 में अभी सभी कंपनी हायरिंग कर रही है। सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर हायरिंग कर रहा है तो वो है रॉयल कैरिबियन। रॉयल कैरिबियन में भी हायरिंग चल रहा है, तो वहां पे आपको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा और भी कंपनीज है जो मैं आगे के वीडियोस में बात करूंगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे रॉयल कैरिबियन के बारे में, जहां पे आपको जरूर एक बार अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहां का सैलरी स्ट्रक्चर ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी क्रूज शिप है, सबसे हाई सैलरी है रॉयल कैरिबियन में। एंड यहां पे प्रोसेसिंग भी बहुत जल्दी होता है, 2 से 3 महीने में कंपनी आपको ज्वाइन कराती है। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा रॉयल कैरिबियन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 2025 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि मेरे को पता है आप लोग ऐसे बहुत लोग मेरे वीडियो को अभी देख रहे हो जिन्होंने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिला है। किस लिए नहीं मिला है? आपने कभी इस चीज को सोचा है? नहीं सोचा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं आपको सक्सेस क्यों नहीं मिला है। सबसे पहली चीज, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किया होगा, जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिला। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए 2025 में अगर आप क्रूज शिप में ट्राई कर रहे हो? सबसे पहला आपका एक्सपीरियंस। आपने अभी तक जहां जहां पे भी काम किया है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप करंट जहां पे काम कर रहे हो, आपका वहां का ऑफर लेटर आपके पास नहीं है, पे स्लिप आपके पास नहीं है। अगर आपके पास करंट डेट का सब कुछ है लेकिन आपके पास बैक डेट का कुछ भी नहीं है, जैसे आपने किसी होटल में पिछले 3 साल से काम किया है लेकिन अभी आप छोड़ चुके हो, पिछले 1 साल से किसी दूसरे होटल में काम करो, लेकिन उस होटल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेना भूल गए, आपको नहीं मिला किसी वजह से, तो वो एक्सपीरियंस बेकार है। क्योंकि बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आपका जो भी एक्सपीरियंस आप रिज्यूम में शो कर रहे हो वो काउंट नहीं होगा। तो आपको इस चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद आपका पासपोर्ट, मिनिमम 1 ईयर का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आप जब अप्लाई कर रहे हो। एंड आप मिनिमम क्लास 10 पास होना चाहिए, क्योंकि बिना क्लास 10 पास के आप क्रूज में अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि क्रूज में जाने के लिए आपको एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स करना पड़ता है। एसटीसीडब्ल्यू एक सेफ्टी कोर्स होता है जो क्रूज में जाने से पहले आपको मैंडेटरी करना ही करना है। और उस एसटीसीडब्ल्यू को करने के बाद आपका सीडीसी का अप्लाई होता है। जब आप सीडीसी अप्लाई करोगे तो आपका क्लास 10 का मार्कशीट मिनिमम चाहिए। तो क्रूज में जाने के लिए आपको मिनिमम क्लास 10 पास होना चाहिए। लेकिन हम अपने सारे कैंडिडेट से यही चीज कहते हैं, आप इंटरव्यू पहले क्रैक करो, उसके बाद एसटीसीडब्ल्यू करने का सोचो। इसके साथ साथ आपको चाहिए प्रोफेशनल रिज्यूम विथ फोटो। जो फोटो होगा, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। क्रूज के रिज्यूम में आपका व्हाइट बैकग्राउंड का ही फोटो चलता है। एंड जो रिज्यूम होगा वो विथ फोटो होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं कि विदाउट फोटो का रिज्यूम जो है उससे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट की जगह कोई और है, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना पड़ेगा,
जिसके अंदर व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए, उसके अंदर आपका सारा डिटेल्स होना चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स होना चाहिए, स्किल्स, हॉबीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको प्रोफेशनली रिज्यूम बनाना नहीं आता है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस लेते हैं, आपको रिज्यूम बना के प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत हाई रहे। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एप्लीकेशन करना है। रॉयल कैरिबियन के ऑनलाइन पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन करना है, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो रॉयल कैरिबियन में आपको एप्लीकेशन करना है। जब एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ, क्योंकि सबसे मेन चीज होता है आपका प्रोफाइल, आपका रिज्यूम, आप रिज्यूम को जितने अच्छे तरीके से बनाओगे आपका सिलेक्शन चांसेस भी उतना ही हाई रहेगा। तो आपने आपका रिज्यूम से अप्लाई किया वहां पे ऑनलाइन, उसके बाद जाके अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ, आपको इंटरव्यू के लिए मेल आएगा रॉयल कैरिबियन की तरफ से। फिर आपको स्लॉट बुक करके ऑनलाइन इंटरव्यू देना है रॉयल कैरिबियन में। फिर अगर आप इंटरव्यू क्रैक किए तो आगे का स्टेप कंपनी बताती है। आपको पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको सब अपलोड करना पड़ता है वहां पे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जाके आपको मेडिकल करना पड़ता है। उसके बाद आपको वीजा इंटरव्यू देना पड़ता है C1D का। तो वीजा इंटरव्यू क्रैक करने के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता है। अब बहुत लोग ऐसे करते हो कि रॉयल कैरिबियन के प्रोफाइल में 3-4 पोस्ट पे आप एप्लीकेशन करके बैठो, आपका प्रोफाइल कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। हमेशा एक प्रोफाइल पे एक ही एप्लीकेशन करने की कोशिश करो। अगर दोस्तों आपको एप्लीकेशन करना नहीं आता, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस लेते हैं, जिसमें आपका रिज्यूम बना के जहां जहां वैकेंसी होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने भी इंटरनेशनल क्रूज शिप है सब जगह आपका एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से करके देते हैं। एंड आपको टिल एंड तक, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे जाके देखते हैं रॉयल कैरिबियन में क्या क्या वैकेंसी, आप किस तरीके से वहां पे प्रोफाइल खुद क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रॉयल कैरिबियन के ऑफिशियली पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स अगर चाहिए तो क्लिक करके भी देख सकते हो। लगभग सभी डिपार्टमेंट में देख सकते हो वैकेंसीज अवेलेबल है, जो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस पे एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, आपको सिंपली ऊपर क्लिक करना है लॉगिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद इसको फिलहाल फर्स्ट नेम, लास्ट में नेशनलिटी, आपका जेंडर देके, आपने अभी आपका 18+ हुआ है नहीं हुआ है वो देके, आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड देख के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जब इसके बाद आप सबमिट करोगे आपके पास यहाँ ओपन हो जाएगा ये सी ट्रैक, इसको बोलते हैं। सी ट्रैक पे आपको करके आपका पूरा डिटेल्स आपको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करोगे, आपका जो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर आपको सबसे पहले जाकर वहाँ पे क्लिक करना है। मान लो मैं गैली स्टीवर्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये अप्लाई यहाँ पे करना है। करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रिज्यूम अपलोड करना है, आपका फोटो अपलोड करना है, आपका एड्रेस देना है, उसके बाद आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस दोनों देना है, आपका फ़ोन नंबर देना है, आपका एजुकेशन का सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। यहाँ पे रॉयल कैरिबियन में सब कुछ प्रॉपर तरीके से डिटेल्स देना पड़ता है। एजुकेशन डिटेल्स का पास, आपका वर्क एक्सपीरियंस में आपका सुपरवाइज़र का नेम एंड आपने कब से कब तक काम किया, स्टार्टिंग सैलरी, एंड सैलरी, आपका सब कुछ, सुपरवाइज़र की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। देने के बाद इसको भी सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद रेफरेंस देना है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है अच्छा तो आप रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे रेफरेंस देना है। रेफरेंस देने के बाद आपका लैंग्वेज आपको इंग्लिश कैसा आता है, एडवांस आता है, कैसा आता है, तो लैंग्वेज आपको देना है। उसके बाद जनरल क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है, करने के कुछ जनरल क्वेश्चन है इसको आपको फिलअप करना है। करने के बाद सबसे लास्ट में नीचे जाके आपका जो ईमेल आईडी एंड यहाँ पे जो कैप्चर है, कैप्चर को फिल करके आपको फिनिश